हेलो गाइज, आज हम आपको निर्देशांक ज्यामिति प्रश्नावली 7.1 का क्लास 10th का दोस्तों ये चैप्टर हम आज बताने जा रहे हैं, जो कि इसमें हम बता दें सबसे पहले कि किस किस क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस आप लोग को करना है। ठीक है, देखिए ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में हर हाल में पूछेगा तो पूछेगा, इसलिए इस क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस कर लेना है। इसके बाद हमको तीसरा नंबर क्वेश्चन है, इस पर ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, इसके बाद हम आपको बता देते हैं इधर जो क्वेश्चन होगा 7 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे तो हो नहीं सकता है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन नंबर देख लीजिए आप। 7 नंबर क्वेश्चन जो होगा, 8 नंबर क्वेश्चन होगा और 9 नंबर क्वेश्चन और 10 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों ये सभी 2 नंबर से लेकर के और 5 नंबर तक में ये क्वेश्चन को पूछा जाता है, जो कि बारीकी से हम सारे क्वेश्चन को अभी हम बनाएंगे और आप वीडियो को पूरा से पूरा देख लेंगे, जिससे कि आपको बेहतरीन तरीका से दोस्तों तैयारी हो जाएगा। तो हम अब बनाते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। अब देखिए ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का, इसमें 3 गो क्वेश्चन दिया है। ठीक है, एक क्वेश्चन इतना दिया हुआ है, एक क्वेश्चन इतना दे दिया और एक क्वेश्चन इतना दे दिया। क्या कहा कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात करें, मतलब दूरी ज्ञात करें। इससे पहले हम आपको बता दें कुछ इसका महत्वपूर्ण सूत्र है। ठीक है, जो कि ये सूत्र जानना जरूरी है। देखिए जब क्वेश्चन में अगर मूल बिंदु आपको लिखा रहेगा दोस्तों, तो ये सूत्र आपको लगाना पड़ेगा, √x² प्लस y² वाला सूत्र लगाना पड़ेगा। फिर यहाँ दूरी सूत्र है, जिसमें दूरी लिखा हुआ रहेगा, तो ये सूत्र आपको उपयोग करना पड़ेगा। इसके बाद आता है क्या, विभाजन सूत्र। जब क्वेश्चन में रहेगा कि विभाजन करें, तो आपको ये सूत्र को प्रयोग करना पड़ेगा। इसके बाद आता है क्या, चौथा नंबर में मध्य बिंदु आता है। तो मध्य बिंदु के लिए दोस्तों इस सूत्र का प्रयोग आपको करना पड़ेगा। और एक निर्देशांक, मतलब आपको कहें कि इस प्रकार से एक त्रिभुज दिया रहेगा और इसमें ऐसे करके दिया रहेगा, जिसमें कि केंद्र जो रहेगा, केंद्र, तो केंद्र का अगर निर्देशांक अगर निकालना रहेगा तो इस सूत्र का प्रयोग हम करेंगे। तो इसमें देख लेंगे कि फर्स्ट नंबर में हमको क्या कह रहा है और किस सूत्र का प्रयोग किया जाएगा। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्म के बीच की दूरियां ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट नंबर में तो ये वाला सूत्र का प्रयोग हमको करना पड़ेगा, दूरी वाला सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा। तो देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को कैसे बनाया जाएगा। क्या कहा कि 2,3 और 4,1 है। तो सबसे पहले इस प्रकार से ऐसे हम कर लेते हैं। यहाँ हो गया ए बिंदु, यहाँ हो गया बी बिंदु। ठीक है, देखिए इसमें ए बिंदु दिया है कितना, 2,3 और बी बिंदु कितना दिया है, 4,1 दिया है। ठीक है, इससे हमको क्या प्राप्त कर लेना है, क्योंकि सूत्र होता है, सूत्र क्या होता है दोस्तों, √x1 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से ये जो 2 बिंदु दिया हुआ है, इस 2 बिंदु से हमको प्राप्त क्या कर लेना है, x1 y1 ये प्राप्त कर लेना है। तो देखिए इसको क्या करना है, ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा। ठीक है, ये x2 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इस सूत्र पर इसको हम बैठा लेते हैं। अब तो सूत्र पर कैसे बैठाया जाएगा, ऐसे कर लेते हैं यहाँ और लिखेंगे। देखिए यहाँ क्या क्या है, x2, तो x2 का मान कितना है हमको 4 पता है, यहाँ लिखेंगे 4 माइनस x1 का मान कितना पता है 2, तो यहाँ 2 लिखेंगे। इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिख लेंगे, फिर प्लस, फिर ऐसे कोष्ट करेंगे। y2 का मान कितना है 1 है, माइनस एक मिनट, y2 का मान 1 है माइनस y2 का मान 1 हो गया और इसके y1 का मान 3 हो गया, और इस पर ऐसे होल स्क्वायर कर लेंगे। इसके बाद फिर क्या करना है, हम ऐसे कर लेंगे और यहाँ फिर लिखेंगे क्या कि देखिए 4 में से 2 घटेगा 2 होगा, तो 2 का होल स्क्वायर हो गया और प्लस, फिर इधर जो क्या होगा 1 में से -3 घटेगा, -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ बराबर करेंगे और फिर यहाँ लिखेंगे 2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस फिर 2 का स्क्वायर 4 बराबर क्या होगा, √8। तो 8 का वर्गमूल कितना हो सकता है, तो आपको बता देते हैं कि वर्गमूल हमको नहीं करना है, सिर्फ लघुत्तम करेंगे। 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 चौका 2 दूनी 4। देखिए तो आपको बता दें कि जो रूट के अंदर में 2 को मिल जाएगा, हम यहाँ लिख लेंगे क्या, 2 गुने 2 गुने 2। तो रूट के अंदर में जो मिल जाएगा, क्या मिल गया, ये 2 को 2 मिल गया तो एगो निकाल लेना है, जो नहीं मिला उसको ऐसे लिख लेना है। इतना क्या करना है, इकाई हमको लिखना है। तो इस प्रकार से ये आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अब अगला हम दूसरा नंबर क्वेश्चन आपको हम बताते हैं कि दूसरा नंबर क्वेश्चन कैसे बनेगा। देखिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन है, तो इसी प्रकार से हमको एक ऐसे रेखा खींच लेना है जिसमें ए बिंदु और बी बिंदु कर लेना है, और इसी प्रकार से -5,7 -1,3। अब इसी प्रकार से क्या कर लेंगे, हम सूत्र को लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ सूत्र क्या हो जाएगा हमारा, दूरी बराबर सूत्र होता है रूट अंडर क्या होगा x2 माइनस x1 का ऐसे होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या हो जाएगा यहाँ होल स्क्वायर। अब हम इसको क्या कर लेते हैं, यहाँ लिख लेंगे x1 y1, इसको ऐसे लिखना है, यहाँ x2 यहाँ y2 लिखना है। अब इसको क्या करना है, सूत्र पर हमको आराम से इसको बैठा लेना है। तो x2 का मान कितना हो गया, -1 हो गया, और माइनस x1 का कितना हो गया, -5 हो गया। इसको ऐसे कोष्ठ में ले लिखेंगे और इसको ऐसे होल स्क्वायर कर लेंगे, फिर प्लस। अब फिर क्या होगा, यहाँ देखिए y2 का मान कितना हो गया 3, और माइनस y1 का मान 7 हो गया, ऐसे हम होल स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हमको करना क्या है, यहाँ ऐसे लिखेंगे और ऐसे कर लेंगे। यहाँ लिखेंगे क्या, -1, और देख लीजिए यहाँ माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो गया, ऐसे 4 का होल स्क्वायर हो गया प्लस। अब 3 में से -7 घटेगा तो -4 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद फिर हमको क्या करना है, यहाँ पर देखिए -1 है और यहाँ प्लस क्या है 5 है, तो 5 में से 1 घटेगा तो क्या होगा 4, तो इसे 4 का होल स्क्वायर लिख लेंगे प्लस, यहाँ भी -4 का क्या होगा होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हमको क्या करना है, 4 का स्क्वायर कितना होगा, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों 16, और प्लस फिर -4 का स्क्वायर भी कितना होगा 16। तो इस प्रकार से कितना होगा, रूट अंडर 32 इकाई, ये क्या हो गया, तो आंसर हो गया। ठीक है, और आपको अगर इससे ज़्यादा करना है तो आप लघुत्तम कर लीजिए, इस प्रकार से हो जाएगा। अब हम दोस्तों देखेंगे क्या, अब हम देख लेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है, और तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ हम देख रहे हैं क्या, 2 बिंदु है और इसमें दे दिया क्या कि a, b दे दिया, और फिर दूसरा बिंदु में दे दिया क्या -a, -b दे दिया। ठीक है, अब हम फिर दूरी का सूत्र लगाएंगे और इससे हम आराम से क्या कर लेंगे, तो लिख लेंगे। तो इससे हम देखिए कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे x2 माइनस x1, यह सूत्र होता है आपको पता है, y2 माइनस y1 का क्या होगा होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से ही हमको पता कर लेना है क्या कि x1 क्या है, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, यहाँ क्या हो गया x2, यहाँ y2 हो गया। अब यहीं से हम ऐसे करके यहाँ पर सूत्र को पता कर लेते हैं। अब देखिए बैठा लेंगे x2 का मान कितना है, -a है। ठीक है, फिर यहाँ फार्मूला का माइनस है, और x1 का मान कितना है a, इस प्रकार से ऐसे होल स्क्वायर कर लेंगे, फिर प्लस। इसके बाद देखिए y2 का मान कितना है, तो -b है, फिर माइनस y1 का मान कितना है b, यहाँ हम ऐसे होल स्क्वायर कर लेंगे। फिर यहाँ इसके बाद हम लिखेंगे, इसके बाद फिर हम यहाँ क्या लिखेंगे, ऐसे रूट अंडर कर लेंगे, और आपको बता दें -a को और -a को जोड़ेंगे तो -2a हो जाएगा, ऊपर से होल स्क्वायर ऐसे कर लेंगे, और फिर प्लस यहाँ -b तो 2b का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद फिर आगे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ ऐसे, अब देखिए इसका होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4a होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस फिर यहाँ क्या हो जाएगा, तो 4b का ये होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, अब देखिए यहाँ पर क्या कर लेंगे, इसमें देख लीजिए दोनों में 4 मिल रहा है, तो क्या कर लेंगे, 4 कॉमन हम ले लेते हैं, इस प्रकार से ऐसे लिख लेंगे, 4 कॉमन में क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए 4 कॉमन है, तो 4 का वर्गमूल क्या होगा 2 होगा, और ऐसे लिख लेंगे, तो क्या करेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इस प्रकार से बता दें दोस्तों कि इतना इकाई क्या हो गया, तो आंसर हो गया। दोस्तों आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अधिक से अधिक शेयर भी करेंगे। अब देखेंगे हम क्या, दूसरा नंबर क्वेश्चन अब हम देखेंगे। अब देखेंगे दोस्तों दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात करें। क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें क्या कहा गया कि देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ लिख लेते हैं, और इसमें 2 बिंदु दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं ए और ये बी है। यही कहा गया क्या, दिए गए
शहर ए और बी के बीच की दूरी, मतलब ये शहर है, ठीक है, एगो ए है और ये बी है, ये दोनों बिंदु है और बीच में शहर है, ठीक है। इसी शहर के बीच की दूरी को ज्ञात यहाँ पर हमको करना है। तो पहला बिंदु क्या दिया 0,0, दूसरा क्या दिया 36,15, ठीक है। अब हमको क्या कह रहा है यहाँ बिंदु के बीच की दूरी, तो यहाँ सबसे पहले हम क्या करना पड़ेगा, तो दूरी वाला सूत्र आराम से लगा लेना पड़ेगा। तो देखिए दूरी वाला सूत्र लगाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे दूरी का सूत्र, ठीक है, ऐसे लिखेंगे क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ लिखना पड़ेगा x1 y1, यहाँ क्या x2 y2, इस प्रकार से हमको लिख लेना रहता है। अब क्या करेंगे, आराम से सूत्र पर हम बैठा लेंगे, ठीक है। ए बी के बीच की दूरी, दोस्तों दूरी की जगह हम ए बी भी ऐसे लिख सकते हैं आराम से, ठीक है। अब देखिए x2 कितना है 36 है और माइनस x1 कितना है तो 0 है, ऐसे होल स्क्वायर हो गया। फिर प्लस y2 कितना है 15 माइनस y1 कितना है 0, इसका क्या हो गया होल स्क्वायर। अब इसके बाद फिर हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इस प्रकार से कर लेते हैं। यहाँ क्या करना पड़ेगा, देखिए 36 में से 0 घटेगा दोस्तों तो क्या होगा 36 नहीं होगा, इसका होल स्क्वायर हो गया, और प्लस 15 में से अगर 0 घटेगा तो 15 का होल स्क्वायर हो गया। अब इसके बाद क्या होगा यहाँ कि देखिए 36 का होल स्क्वायर क्या होगा, तो 36 को अगर हम दोस्तों 2 बार अगर गुना करेंगे तो क्या होगा 1296 और प्लस इसका होगा 225, ठीक है। इस प्रकार से हम आपको बता दें कि इसको अगर जोड़ेंगे, ठीक है, इसको अगर हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1521 हो जाएगा। और जब इसका वर्गमूल निकालेंगे दोस्तों तो कितना होगा 39 इकाई हो जाएगा। तो आपको बता दें कि ये जो ए और बीच के दोनों शहर का जो बीच की दूरी जो था वो कितना हमको पता हो गया, तो 39 पता हो गया। अब हम क्या देखेंगे, अब हम तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे जो काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, हर हाल में उस क्वेश्चन को देख ही लेना है। अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, क्या कह रहा है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 संरेखी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ हल लिख लेना पड़ेगा और आपको बता दें कि यहाँ 3 गो बिंदु है, ठीक है, एक ए है, एक बी है और एक सी है, ठीक है। तो इसमें देखिए पहला बिंदु क्या है 1,5, दूसरा है 2,3 और तीसरा है -2, -11, ठीक है। अब देखिए संरेख है कि नहीं है, इस चीज़ को हमको जांचना है। तो क्या करना पड़ेगा, एक बार ए बी का मान निकालना पड़ेगा, ठीक है, एक बार बी सी का मान निकालना पड़ेगा और एक बार फिर ए सी का मान निकालना पड़ेगा। और तीनों का वैल्यू अगर सेम हो जाता है तो हम समझेंगे क्या ये संरेख बिंदु है, ठीक है। तो पहले बिंदु हम ए बी निकालते हैं, ठीक है, पहले बिंदु क्या निकालना पड़ेगा ए बी। तो इसको दूरी का सूत्र क्या होता है, इसमें भी दूरी का ही सूत्र लगाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 2 बिंदु के बीच की दूरी है। तो इसमें क्या होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस क्या होगा y2 माइनस y1 का ऐसे होल स्क्वायर होगा। तो यहाँ हम क्या कर लेंगे इस प्रकार से, अब आपको पता है कि ये क्या होगा, ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से लिख लेते हैं, ये x2 हो जाएगा, यहाँ y2 हो जाएगा। तो x2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये दोनों में हम देख लेंगे, ठीक है। आप साइड में इसे लिख सकते हैं, x1 y1 आप लिख सकते हैं। माइनस y1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो y1 का वैल्यू 1 हो जाएगा, ऐसे सॉरी x1 का वैल्यू 1 हो जाएगा, ऐसे होल स्क्वायर कर लेंगे। फिर प्लस y2 का वैल्यू इसमें 3 हो जाएगा और माइनस y1 का वैल्यू इसमें 5 हो जाएगा, ऐसे हम होल स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। फिर इस प्रकार से क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम 2 में से अगर 1 घटेगा दोस्तों तो 1 हो जाएगा, तो 1 का होल स्क्वायर। और यहाँ क्या होगा, अगर 3 में से -5 घटेगा तो -2 का ऐसे होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हम यहाँ पर क्या कर लेंगे इस प्रकार से, क्या होगा 1 का होल स्क्वायर 1 होगा, अब प्लस 2 का 4, इस प्रकार से क्या आ गया √5 आ गया। किसका वैल्यू आ गया, तो ए बी का मान आ गया। अब हमको क्या निकालना है, अब लिखना है क्या, अब बी सी का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो बी सी का वैल्यू भी हम इसी प्रकार से निकालते हैं और यहाँ पर सूत्र हम सबसे पहले लिख लेंगे। तो क्या होगा सूत्र x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस क्या होगा y2 माइनस y1 का ऐसे होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है।
इस प्रकार से हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ सूत्र पर इसको हम बैठा लेते हैं। तो बैठा क्या लेंगे, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ देख लीजिए, इसमें क्या होगा कि यहाँ अब B और C है, तो इसमें x1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ हम 1 मिनट बता दें आपको। अब देख लीजिए यहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ पर देखिए इस प्रकार से हम लिख लिए हैं इसमें, और इसी से हम आपको यहाँ पर बैठा लेते हैं कि x1 क्या होगा और y1 हमारा क्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए सबसे पहले क्या है, y2 है। y2 कितना है, -2 लिख लेंगे। अब फिर ये यहाँ पर माइनस के चिन्ह है, माइनस कर लेंगे। देखिए y1 यहाँ पर x1 कितना है, तो 2 है। ऐसे हम होल स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, फिर प्लस, अब यहाँ देख लेंगे क्या, ये यहाँ कितना है, y2 का वैल्यू -11 है, -11 लिख लेंगे हम। और फिर माइनस y1 का वैल्यू 3 है, यहाँ 3 का ऐसे होल स्क्वायर लिख लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हमको करना क्या है आगे, यहाँ इस प्रकार से ऐसे कर लेते हैं। देखिए -2 है और यहाँ -2 है, तो क्या होगा, -4 का ऐसे होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस, यहाँ आप देख लीजिए क्या है, -11 है और -3 है, तो कितना हो जाएगा, -14 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके बाद फिर यहाँ हमको क्या करना है, ऐसे कर लेते हैं और यहाँ पर हम देख लेते हैं कि क्या होगा। तो यहाँ आप देखिए, अब हमको यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, 4 का होल स्क्वायर 16 हो गया। अब प्लस इसका क्या हो जाएगा, 14 का 196 हो जाएगा। अब इसको हम जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा, जब भी इसको हम जोड़ लेंगे तो देख लीजिए 196 को और 16 को जोड़ लेंगे, 6 6 12, 10 1 11, 1 1 2, यहाँ क्या आ गया, 212 आ गया। तो देखिए BC का मान हमको कितना आ रहा है, 212 आ रहा है। अब हमको निकालना किसको है, तो अब हमको निकाल करके देखना है, AC का वैल्यू निकाल करके देखना है कि AC का कितना आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, AC का मान निकाल लेते हैं। क्या चीज़ का निकाल लेते हैं, AC का। तो सबसे पहले यहाँ पर बिंदु लिख लेते हैं, 1,5 और -2, -11, A और C का लिख लिए। ठीक है, अब आपको हम यहाँ पर फिर यहाँ पर हम बिंदु निकाल लेते हैं AC का। ठीक है, और अगर आपको बता दें कि तीनों अगर वैल्यू बराबर नहीं होगा तो संरेख ये नहीं होगा। ठीक है, तो आप देख लीजिए यहाँ x1 हो गया, y1 हो गया, यहाँ x2 हो गया, यहाँ y2 हो गया। अब क्या करना है, सूत्र पर बैठा लेना है, x2 - x1 का ऐसे होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का ऐसे होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ऐसे। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं बराबर में क्या लिख सकते हैं। अब देखिए x2 का वैल्यू हमको -2 है और फिर माइनस, y1 का वैल्यू 11 है, यहाँ 11 का होल स्क्वायर, फिर प्लस, फिर कॉमा इधर कोष्ट लेंगे, y2 का वैल्यू कितना, -11 और कॉमा, y1 का वैल्यू 5 है, 5 का ऐसे होल स्क्वायर लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे हम यहाँ पर, देखिए -2 और -11 कितना होगा, -13 का यहाँ होल स्क्वायर हो गया, और फिर प्लस -11 और -5 तो -16 का यहाँ होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ हमको देखना क्या है कि, अब देख लीजिए यहाँ 13 का होल स्क्वायर कितना होगा, 169 प्लस 16 का कितना होगा, तो 256 होगा। अब इसको हम जोड़ लेते हैं, जब ये यहाँ पर जोड़ लेंगे 256 और 169 तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 9 6 15 के 5, हाथ में 1, 6 5 11 1 12, 3 1 4, तो कितना आ गया, 425 आ गया। तो इस प्रकार से हम देख लेते हैं, अब इतना इकाई आ गया। अब देख लेते हैं कि तीनों एक तरह से बराबर है कि नहीं। तो हम देख रहे हैं क्या कि AB बराबर क्या निकला था हमको, √5 निकला था। BC का वैल्यू कितना निकला था, तो √, हमको 212 निकला था। और यहाँ पर AC का वैल्यू कितना निकल गया, तो √, 425 निकल गया। तो दोस्तों आपको बता दें कि ये संरेख होगा या नहीं होगा, तो स्पष्ट रूप से क्या होगा, नहीं, ये होगा संरेख। ठीक है, अब हम अगला नंबर क्या देखेंगे, चौथा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर चौथा नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु दे दिया तो ऑलरेडी बिंदु वाला सूत्र ही लगेगा। इतना बिंदु दे दिया, 1 2 3, एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो आपको बता दें सबसे पहले इसमें हम समद्विबाहु त्रिभुज ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम बना लिए। यहाँ लिख लेते हैं A B और C। आपको बता दें कि समद्विबाहु जो होता है, समद्विबाहु, ठीक है, एक होता है क्या, समबाहु होता है, और एक क्या होता है, एक होता है समद्विबाहु होता है। समद्विबाहु का मतलब क्या हुआ, कोई दो भुजा जो है ना बराबर होना चाहिए।
समद्विबाहु का मतलब ये हो गया। तो इसमें हम देख लेंगे कि कोई ध्रुवभुजा का मान बराबर होता है या नहीं होता है। अगर हो जाएगा तो हम समझेंगे कि यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो देखिए यहाँ सबसे पहले हम हल लिख लेते हैं और यहाँ इस पर लिख लेते हैं। इस प्रकार से हम एक संरेख ही बना लेते हैं, ऐसे बना लेते हैं। यहाँ लिख लेते हैं A, यहाँ B, यहाँ C, इस प्रकार से लिख लिए। अब क्या होगा, यहाँ 5, -2 और यहाँ 6, 4 और यहाँ 7, -2। ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर हमको लिख लेना है x1 y1 ऐसे। सबसे पहले तो क्या कर लेते हैं, यहाँ हमको समद्विबाहु है तो पहले सबका मान निकालना पड़ेगा हमको। तो किस में निकालते हैं, AB में निकालते हैं हम। ठीक है। तो AB में निकालेंगे तो AB का पहले हम ये लिख लेते हैं। ठीक है, 6, 4। इसमें लिख लेंगे हम x1 y1 x2 y2। तो इसको हम क्या करेंगे, AB का दूरी वाला सूत्र हम लगा लेते हैं। यहाँ लिखेंगे क्या, ऐसे। ठीक है दोस्तों, आप वीडियो को इत्मीनान से देखिए क्योंकि आपको बेटर समझ में आ जाएगा। देखिए x2 माइनस x1 का ऐसे होल स्क्वायर, फिर प्लस क्या होगा y2 माइनस y1 का ऐसे होल स्क्वायर। अब इसके बाद हमको फिर क्या करना है, यहाँ हम ऐसे लिख लेते हैं और देख लेते हैं y2 कितना है 6 माइनस y1 कितना है 5, इसका होल स्क्वायर हो गया प्लस। अब यहाँ देखेंगे हम y2 कितना है 4 माइनस y1 कितना है -2 का ऐसे होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ हम लिख लेंगे क्या, इस प्रकार से, अगर 6 में से 5 घटेगा क्या होगा, 1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ 4, यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 का ऐसे होल स्क्वायर हो गया। अब क्या हो जाएगा, ऐसे देखिए 1 का होल स्क्वायर अब प्लस 4 2 यहाँ 6 का यहाँ होल स्क्वायर हो गया। इस प्रकार से यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख लेंगे √1 का होल स्क्वायर 1 होगा और 6 का 36, तो बराबर √अंडर कितना होगा 37 इकाई हो गया। मतलब आपको बता दें कि AB का जो मान निकाले हम, कितना निकल गया 37 निकल गया। अब हम फिर BC का मान निकाल करके देखते हैं। तो देखिए BC का मान हम फिर कैसे निकालते हैं। अब देखिए फिर हम BC का मान निकालते हैं। ठीक है, तो पहले इसको लिख लेते हैं 6, 4 और फिर 7, -2। यहाँ हम क्या कर लेते हैं, यहाँ x1 लिखेंगे, y1 लिखेंगे, x2 लिखेंगे, y2 लिख लेंगे। ठीक है, और BC का जो दूरी वाला सूत्र जो हो जाएगा, ये सूत्र को हम यहाँ पर लिख लेंगे इत्मीनान से। क्या करेंगे, x2 माइनस x1 का ऐसे होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ क्या लिखेंगे y2 माइनस y1 का ऐसे होल स्क्वायर लिख लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर हमको सूत्र लगा लेना है। ठीक है, तो सूत्र यहाँ पर जब हम लगाएंगे तो क्या लिखना पड़ेगा, देखिए y2 का मान कितना है 7 माइनस x1 का मान x2 का मान है 7 और यहाँ x1 का मान है 6, ऐसे होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस y2 कितना है तो -2 है और फिर माइनस हो गया y1 का वैल्यू कितना है 4, तो इसे होल स्क्वायर हो गया। अब इसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए ये हो गया 1 का होल स्क्वायर घटाएंगे तो यहाँ -6 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से यहाँ क्या करेंगे, 1 का होल स्क्वायर 1 होगा और प्लस 6 का होल स्क्वायर 36, इस प्रकार से जोड़ेंगे तो कितना होगा √37 इकाई हो गया, 37 इकाई हो गया। तो इस प्रकार से हम आपको बता दें कि अभी तक जो है ना AB का जो मान निकाले हैं 100 और BC का मान निकाले हैं 100, अभी तक दोनों बराबर है। अब हमको क्या करना है, अब हमको AC का मान निकाल करके देख लेना है। ठीक है, अगर AC का मान अगर बराबर हमको मतलब आप AC का मान निकाल करके देख लेंगे, अगर अलग हो जाएगा तो, या हम यहीं पर अगर देख लेते हैं क्या कि दो मान तो हमको वैल्यू बराबर हो गया। समद्विबाहु कहता है कि किसी दो कोण का मानो क्या हो जाना चाहिए, बराबर हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर देख लेंगे दोस्तों कि AB का मान भी हमको क्या आ गया √37 आ गया और BC का मान भी √37 आ गया। तो इस प्रकार से हम क्या लिखेंगे, यह एक समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। इस प्रकार से हम दोस्तों यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या होगा, हम आपको बता देते हैं एक बात कि 5 और 6 को अभी हम छोड़ रहे हैं, 5 और 6 को लास्ट में बताते हैं। ठीक है, हम अभी 7वां नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं जो कि काफ़ी OBBI है, 7वां 8वां 9वां 10वां, तो इसलिए पहले हम उसको देख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों 7वां नंबर क्वेश्चन कैसे बनाना है। ठीक है, क्या कह रहा है, ये काफ़ी VVI क्वेश्चन है, आप जान लीजिए। x अक्ष और y अक्ष वाला जो क्वेश्चन कहता है तो क्वेश्चन हर हाल में एग्जाम में पूछा ही जाता है, इसलिए आप इसको देख ही लेंगे।
देखिए क्या कह रहा है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इतना दिया हुआ है और इतना दिया हुआ है। तो इसको सबसे पहले हम इस प्रकार से एक फिगर लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें दो बिंदु दिया है, एक बिंदु है ए और एक बी बिंदु है, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं 2, -5 और फिर क्या है -2 और 9। इस प्रकार से दो बिंदु दिया हुआ है, किस पर, तो एक्स अक्ष पर दिया हुआ है। इसका मतलब यही कोण एक्स अक्ष कहा जाएगा। तो इसको यहाँ पर हम पी ले लेते हैं, क्या कर लेते हैं, यहाँ पर P हम मान लेते हैं। तो P को हम क्या मान सकते हैं, P को यहाँ पर हम कुछ भी ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पर P को हम क्या कर लेते हैं, देखिए जब x अक्ष की बात कहेगा, देखिए जब यहाँ पर x अक्ष की बात कहेगा तो क्या करना है, x कॉमा y तो दिया नहीं हुआ है, तो इसलिए इसमें 0 ले लेना है। अब हमको क्या करना है, AP निकालना है और एक बार BP निकालना है और दोनों को बराबर कर लेंगे। इसी का जो आंसर होगा वो आराम से निकल जाएगा। तो अब देखिए अब क्या करते हैं यहाँ पर, ठीक है, AP में निकालते हैं, ठीक है, AP में। तो पहले इसको लिख लेते हैं 2, -5 और x, 0, ठीक है। यहाँ हम क्या हो जाएगा, x1 ये y1 हो जाएगा, यहाँ x2 हो जाएगा, यहाँ y2 हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ करना क्या है हमको, AP बराबर जो सूत्र जो होता है क्या होता है, x2 माइनस, देखिए x2 माइनस x1 का ऐसे होल स्क्वायर होता है और प्लस क्या होता है, y2 माइनस y1 का ऐसे होल स्क्वायर होता है। तो अब क्या करेंगे हम, इस प्रकार से यहाँ कर लेते हैं। देखिए x2 का मान कितना है, तो यहाँ है x और माइनस y1 का मान कितना है 2, ऐसे हम होल स्क्वायर कर लिए, फिर प्लस। अब देखिए y2 का मान कितना है 0 और माइनस, और यहाँ पर y1 का मान कितना है, फिर माइनस में है, तो इसलिए इसको कोष्ट में इस प्रकार से ले लेना है, होल स्क्वायर कर लिए। अब यहाँ क्या कर लेते हैं, इस प्रकार से यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो यहाँ क्या लिख लेंगे, x - 2 का ऐसे होल स्क्वायर और फिर प्लस क्या होगा, माइनस प्लस, तो यहाँ 5 का ऐसे होल स्क्वायर। तो दोस्तों इसको हम यहीं पर छोड़ते हैं। फिर क्या करते हैं, हम यहाँ लिखेंगे क्या, पुनः हम यहाँ पर लिख लेते हैं। पुनः किसका निकालना है हमको, तो पुनः दोस्तों हमको निकालना है क्या, कि BP का निकालना है। किसका निकालना है, BP का निकालना है, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे निकालते हैं। अब देखिए दोस्तों इस प्रकार से जब BP निकालेंगे तो देखिए BP के लिए हम यहाँ पर ये लिख लिए हैं इस प्रकार से। अब यहाँ पर सूत्र भी है, ठीक है। तो डायरेक्ट रूप से यहाँ पर हम बैठा लेते हैं, डायरेक्ट रूप से क्या करेंगे, यहाँ पर बैठा लेंगे मान। अब देखिए यहाँ क्या है x2, तो x2 इसमें कितना है x, लिखेंगे x, फिर माइनस x1, तो x1 कितना है -2, तो -2 का ऐसे होल स्क्वायर करके और यहाँ पर हम इस प्रकार से लिख लेंगे, ठीक है। फिर प्लस होगा y1 कितना है, तो सॉरी यहाँ y2 कितना है, तो 0, फिर माइनस y1 कितना है, तो 9 है, इसका होल स्क्वायर ऐसे हो जाएगा। अब इसके बाद फिर क्या करना है, यहाँ पर देख लीजिए x ये हो गया और यहाँ माइनस प्लस, तो 2 का यहाँ होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, 9 का ऐसे होल स्क्वायर हो जाएगा। जब इतना होल स्क्वायर हो गया, अब हमको क्या करना है, देखिए फर्स्ट वाले को तो हम इसी पर छोड़ दिए थे, यहाँ पर फर्स्ट वाले को यहीं पर छोड़ दिए थे और सेकेंड वाले को भी यहाँ पर छोड़ दिए हैं। लेकिन इससे आगे मान निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा, एक मिनट, यहाँ पर लिखना क्या पड़ेगा कि AP और BP को बराबर करने पर, ठीक है। तो AP को और BP को हमको बराबर करना पड़ेगा, ठीक है। तो AP का मान लिख लेते हैं और BP का मान लिख करके और दोनों को क्या करना पड़ेगा, तो बराबर करना पड़ेगा। अब देखिए क्या कर लिए, यहाँ पर हम लिख लिए AP बराबर BP लिख लिए और दोनों को बराबर करेंगे। तो देखिए दोनों को बराबर सारे रूट मिल रहा है, इसलिए इसको काट लेंगे। बचा क्या, देखिए x - 2 का ऐसे होल स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर 25 लिख लेंगे बराबर। फिर क्या होगा, यहाँ लिखेंगे x + 2 का ऐसे होल स्क्वायर और प्लस 9 का स्क्वायर कितना होगा, 81, ठीक है। अब इसके बाद हमको करना क्या है, हमको यहाँ पर करना ये है कि देखिए a - b का ये होल स्क्वायर पर इसको तोड़ लेते हैं। क्या लिखना पड़ेगा, a² - 2ab + 2 का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ 25 बराबर। फिर यहाँ पर क्या करना है, a + b का होल स्क्वायर, तो a² + 2ab प्लस 2 का यहाँ होल स्क्वायर हो जाएगा b² और प्लस यहाँ 81, ठीक है। देखिए इसको a - b का होल स्क्वायर पर यहाँ तोड़ लिए हैं और इसको a + b का होल स्क्वायर पर यहाँ तोड़ लिए हैं। अब इसके बाद हमको करना क्या है, देखिए x² माइनस यहाँ क्या होगा 4x
प्लस क्या हुआ 4 प्लस यहाँ 25 बराबर क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ क्या हो गया 4x प्लस 4 अब प्लस यहाँ 81। अब इसके बाद करना क्या है हमको, एक स्टेप और चलते हैं आगे, एक स्टेप और आगे ये चलेंगे कि देखिए सबसे पहले तो यहाँ देख